फ्रेंड्स, आज हम लोग थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री इसके बारे में कंसेप्चुअली पढ़ेंगे। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जहाँ डेफिनेशन है उसको तो याद रखना पड़ेगा, लेकिन कंसेप्चुअली समझेंगे। एक्चुअली होता क्या है, थ्री डायमेंशनल फिगर को हम लोग टू डायमेंशन में बनाते हैं, तो वह एक अप्रोक्सीमेट फिगर होता है जिसको समझने में दिक्कत होती है। इसलिए यहाँ पर हम इसको कंसेप्चुअली समझेंगे और मॉडल्स के साथ समझेंगे। ये आपके सिलेबस में 4 मार्क्स का है। सिलेबस है, सिलेबस आपको पता होना चाहिए। बहुत सिंपल सा सिलेबस है। कोऑर्डिनेट एक्सेस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन्स in 3 dimensions. Coordinates of a point, distance between 2 points and section formula. ये होल सिलेबस है आपका। आज का मॉड्यूल 1 में लर्निंग आउटकम हमारा बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री इन 3 डायमेंशनल स्पेस। सेकेंड, कोऑर्डिनेट एक्सेस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन्स। ये आज का हमारा लर्निंग आउटकम है। आफ्टर डिस्कशन, स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड द कोऑर्डिनेट एक्सेस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन्स इन स्पेस। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाई वी स्टडी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री? वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। आखिर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई? लेट अस सी। टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट ऑन अ लाइन, हाउ मेनी वेरिएबल वी नीड? थिंक। ये रियल नंबर लाइन है, इस पर एक पॉइंट ओरिजिन होता है हमारा। अब यदि हमने कहा 2, तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि ओरिजिन से राइट साइड में एट अ डिस्टेंस 2 हमारा ये पॉइंट है। यदि हम सिंपली कहते हैं -3, आप तुरंत समझ जाते हैं कि ओरिजिन के लेफ्ट साइड में -1, -2, -3 पॉइंट यहाँ होगा। यानी 1 डायमेंशन में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, लोकेट करने के लिए हमारा सिर्फ एक वेरिएबल से काम चल रहा है। सिर्फ एक वेरिएबल रहने से हम पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं और उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम लोकेट करें तो कुछ और, कोई दूसरा कोई लोकेट करे तो कुछ और। यदि इसका डायमेंशन यूनिट्स फिक्स्ड है तो गिवन पॉइंट को जहां हम लोकेट करेंगे वही कोई भी लोकेट करेगा, वो फिक्स्ड होगा। व्हाट अबाउट टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट इन अ प्लेन? ये आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। यदि कोई प्लेन है, मान लो ये एक फील्ड है, फुटबॉल का फील्ड है, और आप लोग 9th से पढ़ते आ रहे हैं। मान लीजिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये ओरिजिन है, और इसमें यूनिट्स दिए हुए हैं 1, 2, 3, इस तरह से 1, 2, 3 इस तरह से दिए हुए हैं। यदि कोई कहे कि प्लेयर राम 5-7 पोजीशन पर है, फील्ड में 5-7 पोजीशन पर है, ऑर्डर प्लेयर 5-7 पोजीशन पर है, तो आप तुरंत समझ जाते हैं 5, 1, 2, 3, 4,
7, 1 2 3 4 5 6 7, तो वह प्लेयर इस पॉइंट पर। यदि आपको हम बोले 2 3, तो तुरंत आप समझ जाते हैं 2 1 2 3 ये पॉइंट है 2 3। कहने का मतलब किसी प्लेन में किसी पॉइंट को फिक्स करने के लिए, लोकेट करने के लिए हमें सिर्फ 2 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। ये आप 9 से पढ़ते आ रहे हैं। तो दिस इज द केस ऑफ 2 डायमेंशन। तो 1 डायमेंशन में यदि कोई पॉइंट है, कोई ऑब्जेक्ट है, किसी चीज को हम फिक्स करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि इसका पोजीशन ये है, तो उसके लिए सिर्फ 1 वेरिएबल काफी है। सिमिलरली इन 2 डायमेंशन यदि किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पॉइंट को कहीं पर हम लोकेट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो उसके लिए मिनिमम 2 वेरिएबल्स चाहिए। यदि ये 2 वेरिएबल्स हैं तो द पॉइंट इज फिक्स्ड, द पॉइंट इज फिक्स्ड, द ऑब्जेक्ट कैन बी लोकेटेड इजीली। सिमिलरली यदि 3 डायमेंशन में हम बात करते हैं, तो टू रिप्रेजेंट और टू लोकेट अ पॉइंट इन अ स्पेस, 3 डायमेंशन स्पेस हो गया, a minimum of 3 variables are needed। क्यों? यदि हम तीसरा वेरिएबल नहीं लेंगे तो सिर्फ एक वेरिएबल से, तो स्पेस में एक वेरिएबल आप इधर चले जाइए, इधर चले जाइए, इधर चले जाइए, कोई उसको फिक्स नहीं कर सकता। 2 डायमेंशन में भी है तो 2 डायमेंशन में आपका प्लेन में रह जाएगा, लेकिन वो स्पेस में हाइट भी चाहिए। सो फॉर 3 डायमेंशनल्स केस we need a minimum of 3 variables, and that's why we need to study 3-dimensional geometry। कोऑर्डिनेट एक्सेस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन्स, इसे हम लोग डिफाइन करते हैं। we take 3 mutually perpendicular lines passing through a point O, कुछ इस तरह से। अब चूंकि 3 डायमेंशन के फिगर को हम 2 डायमेंशन में बना रहे हैं, तो एक अप्रोक्सीमेशन हमें लेना पड़ता है, लेकिन एक्चुअल बात क्या है, हमने 3 लाइन्स लिया, एक लाइन ये, दूसरा लाइन ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है ऐसा, और थर्ड लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस, ऐसा केस, इस तरह का केस, ये तीनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। इसको और अच्छे से हम यहाँ समझ सकते हैं। दिस इज द केस, एक लाइन ये है, रेड लाइन इज एक्स एक्सिस, द ग्रीन लाइन इज वाई एक्सिस एंड द ब्लू लाइन इज जेड एक्सिस। ये तीनों लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री and this angle is also 90 degree. So we take 3 mutually perpendicular lines, जहां पर ये मीट कर रहा है, इस पॉइंट को O समझिए, तो इट इज OX, इट इज OY एंड इट इज OZ, और इनको हम नाम देते हैं X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस। द रेड कलर इज X एक्सिस, द ग्रीन कलर इज Y एक्सिस एंड द ब्लू कलर इज जेड एक्सिस। और ऐसा नहीं है कि ये लाइन इतना ही बड़ा है, ये इधर इन्फिनिटी तक है और इसके पीछे भी इधर ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ये जेड एक्सिस ऊपर इन्फिनिटी तक है और नीचे भी इसी लाइन में इन्फिनिटी तक, और ये जो ग्रीन कलर है वाई एक्सिस, ये इधर इन्फिनिटी तक, इधर भी इन्फिनिटी तक। So we take 3 mutually perpendicular lines passing through a point O. Lines are generally denoted by OX, OY and OZ.
और एक्स डैश ओ एक्स, यदि इसको भी इधर, ये लाइन इधर है तो इधर भी है, तो एक्स डैश ओ एक्स, ये लाइन इधर है तो इसी के पीछे इधर भी है वाई डैश ओ वाई, और ये इधर भी है जेड डैश ओ जेड, called x axis, y axis and z axis respectively. x axis और y axis, x axis और y axis से आप पहले से जानते हैं। एक तीसरा एक्सिस 3 डायमेंशन में ही आ गया, z axis, and the point of concurrence is called origin, right? ये जो भी हमने कहा कि ये इधर इंफिनिटी तक है और इधर भी इंफिनिटी तक है। राइट साइड में हम लोग इसको पॉजिटिव लेंगे तो लेफ्ट साइड में ये निगेटिव होगा, और ये दोनों ओर एक्सटेंडेड है अप टू इंफिनिटी। सिमिलरली ये इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव, और ये ऊपर जेड एक्सिस पॉजिटिव और नीचे ये, और ये तीनों लाइन इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ये आप यहाँ समझ सकते हैं। देखिए दिस इज एक्स एक्सिस, तो इधर ये इन्फिनिटी तक जाएगा, और इधर जो भी डिस्टेंसेस वो लेंगे हम, दे आर पॉजिटिव, और इसी के पीछे ये इधर इन्फिनिटी तक जाएगा, दैट इज माइनस इन्फिनिटी, और इधर कोई भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे दैट विल बी टेकन नेगेटिव। सिमिलरली ये ग्रीन कलर वाई एक्सिस, इस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसके बैक नेगेटिव होगा, और ये ब्लू कलर जेड एक्सिस ऊपर की ओर अप टू इंफिनिटी और नीचे की ओर ये अप टू माइनस इंफिनिटी, और ऊपर की ओर सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव लेंगे तो नीचे की ओर सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव लेंगे, और ये पॉइंट ऑफ कंकरेंस इज ओरिजिन। दिस इज द केस। तो 3 डायमेंशनल फिगर को, अब देखो एक्चुअल केस ये है, लेकिन इसका एक अप्रोक्सीमेट फिगर हम ये बना रहे हैं, तो आपको समझना होगा कि हम बनाए हैं लेकिन ये स्पेस में क्या है। इसलिए जब भी 3 डायमेंशन का स्टडी कीजिए तो आप क्वेश्चन पढ़िए, थ्योरी पढ़िए, जो कुछ भी पढ़ना पढ़िए, उसका फिगर आप 2 डायमेंशन में देखिए, लेकिन उसको इमेजिन कीजिए 3 डायमेंशन में। तो distances along OX, OY and OZ are taken positive, and distances along OX dash, OY dash, OZ dash are taken negative. The plane containing X and Y axis is called XY plane. हम X एक्सिस, यह X एक्सिस और यह Y एक्सिस, इन दोनों को कंटेन करता हुआ एक प्लेन, द प्लेन विच कंसिस्ट X एक्सिस एंड Y एक्सिस, तो उसे हम कहेंगे XY प्लेन। ये देखिए ये XY प्लेन, ये रेड लाइन देख रहे हैं, इट इज corresponding to x axis, और ये ग्रीन corresponding to y axis। तो x axis और y axis को ये कंटेन करता है, ऐसा देखिए x axis, दिस इज x axis एंड दिस इज y axis, ये भी x axis है, ये भी y axis है। तो दिस प्लेन, जब प्लेन बोलते हैं तो प्लेन का मतलब अपर सरफेस, ये इतना मोटा नहीं, द सरफेस इट इज प्लेन। तो दिस इज अ प्लेन विच कंसिस्ट x axis and y axis. This plane is called xy plane. Similarly, the plane containing y and z axis is called yz plane.
वाई एंड जेड एक्सिस। देखिए ये ग्रीन कलर corresponds y axis and blue color corresponds z axis। तो y axis और z axis, यह y axis और यह z axis, इन दोनों एक्सिस को कंटेन करता हुआ एक प्लेन ऐसा हो लाइक दिस। दिस प्लेन कंसिस्ट z axis and y axis। Such a plane is called, बोलिए, y axis को कंटेन कर रहा है और z को, so this plane is yz plane। And similarly we have zx plane, एक ऐसा प्लेन जो z एंड x एक्सिस को कंटेन कर रहा है। z, ये ब्लू कलर z एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रेड कलर x एक्सिस को। तो ये प्लेन z एक्सिस को कंटेन कर रहा है, इट इज z एक्सिस, और x एक्सिस को कंटेन कर रहा है, यानी कुछ ऐसा। This plane consists z axis and x axis, so this plane is called zx plane। So we have 3 axes and 3 planes, और प्लेन्स का नाम बहुत सिंपल है, x एंड y एक्सिस को कंटेन कर रहा है xy प्लेन, y एंड z एक्सिस को कंटेन कर रहा है तो yz प्लेन, z एंड x एक्सिस को कंटेन कर रहा है तो zx प्लेन। सी, ये कौन सा प्लेन है सोचिए। आप देख रहे हैं ये प्लेन x एक्सिस को कंटेन कर रहा है और y एक्सिस को, सो दिस इज xy प्लेन। नहीं इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल। ये प्लेन y एक्सिस को कंटेन कर रहा है और z एक्सिस को, सो दिस प्लेन इज यस yz प्लेन, दिस इज yz प्लेन। एंड व्हाट इज दिस? This plane consists z axis and x axis, so necessarily this is zx plane। तो ये 3 प्लेन्स हम लोगों ने यहाँ पढ़ा, x एंड y एक्सिस को कंटेन करता हुआ xy प्लेन, y एंड z एक्सिस को कंटेन करता हुआ yz प्लेन, z एंड x एक्सिस को कंटेन करता हुआ zx प्लेन। Now, coordinates of a point in a space। स्पेस में, जैसे ये स्पेस में ये पॉइंट यहाँ आ गया, ये पॉइंट यहाँ आ गया, ये पॉइंट स्पेस में कहीं भी मूव कर रहा है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये हम लोग अभी समझेंगे। We define the distance of a point from xy plane as z coordinate। xy प्लेन ये है, ये मान लो फिक्स्ड है, यहीं पर है xy प्लेन। तो जब हम बोलते हैं इट इज xy प्लेन, तो ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अप टू इंफिनिटी एक्सटेंड है, और इस प्लेन से जो डिस्टेंस हो, जैसे ये xy प्लेन है, x एक्सिस y एक्सिस इस प्लेन में है, दिस प्लेन कंसिस्ट x एक्सिस एंड y एक्सिस, राइट। और इससे डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, यदि ये डिस्टेंस 5 है, if this distance is 5, then z coordinate of this point is 5,
तो इसी बात को हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स वाई प्लेन इज कॉल्ड जेड कोऑर्डिनेट। फिगर में देखिए, दिस इज एक्स वाई प्लेन एंड सपोज दिस इज अ पॉइंट P, जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाया, ये एक्स वाई प्लेन और ये पॉइंट, ये जो उंगली की नोक हमारा ये पॉइंट। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेड डिस्टेंस, इस प्लेन से कुछ ना कुछ होगा। यदि ये डिस्टेंस 10 यूनिट है, इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे 10 यूनिट है, देन जेड कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 10। फिर देखिए, P is point in space and PM is perpendicular, then ये डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। ये डिस्टेंस यदि 7 है तो हम बोलेंगे कि P पॉइंट का कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट 7 है। इफ दिस डिस्टेंस इज 10 तो हम बोलेंगे कि P पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट 10 है। एक चीज और ऑब्जर्व कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ठीक है, दिस इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, लेकिन ये डिस्टेंस देखिए किसके पैरेलल है, जेड एक्सिस। तो ये भी 90 है, परपेंडिकुलर ये भी 90 है, दीज आर पैरेलल। तो हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस अलोंग जेड एक्सिस, डिस्टेंस पैरेलल टू जेड एक्सिस इज जेड कोऑर्डिनेट। देख लीजिए, सोच लीजिए। स्टार्ट, क्लियर है? नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम YZ प्लेन is called x coordinate. YZ plane, the plane consisting x axis and the plane containing y axis and z axis. तो कैसा प्लेन होगा? ये प्लेन, ये प्लेन किसको किसको कंटेन कर रहा है? जेड एक्सिस को और वाई एक्सिस को। सो दिस इज YZ प्लेन। अब इस YZ प्लेन से जो डिस्टेंस होगा, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट, इस पॉइंट का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस प्लेन से कुछ ना कुछ होगा, और जो ये डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। डिस्टेंस फ्रॉम YZ प्लेन इज एक्स कोऑर्डिनेट। देखिए, ये y एक्सिस, z एक्सिस, which is YZ plane, and A is any point। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी होगा, मान लो दिस इज 10 यूनिट, तो हम बोलेंगे कि पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट 10 यूनिट। इफ दिस डिस्टेंस इज नेगेटिव डायरेक्शन में 5, तो हम बोलेंगे कि इसका x कोऑर्डिनेट -5। एक चीज और ऑब्जर्व कीजिए, ये x एक्सिस इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, अभी हमने यहाँ दिखाया था। दिस प्लेन कंसिस्ट y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो x एक्सिस देखो इस पर परपेंडिकुलर है कि नहीं? है परपेंडिकुलर। तो यहाँ भी देखा, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन का, तो ये आपस में पैरेलल है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस मेजर्ड पैरेलल टू x एक्सिस इज x कोऑर्डिनेट। यदि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होगा ये, और यदि मान लो इधर है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो
वो निगेटिव हो जाएगा। लेकिन यदि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जितना भी डिस्टेंस उसका, दैट विल बी एक्स कोऑर्डिनेट। सो इक्विवेलेंटली डिस्टेंस along और पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। दोनों सेम है। ये आप फिगर देख करके और कंसेप्चुअली दिमाग में बिठाइए, क्योंकि सब रटने की बातें नहीं है। डिस्टेंस फ्रॉम yz प्लेन इज सेम एज डिस्टेंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस पॉइंट का डिस्टेंस yz प्लेन से या इस पॉइंट का डिस्टेंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस सेम, और इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट। सिमिलरली द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम zx प्लेन इज y कोऑर्डिनेट। zx प्लेन z एक्सिस को कंटेन करता हो और x एक्सिस को, तो ये है zx प्लेन। ऐसा दिस इज zx प्लेन। देखिए ये z एक्सिस को कंटेन कर रहा है और x एक्सिस को, सो दिस इज zx प्लेन। अब इस प्लेन से जो डिस्टेंस होगा, मान लो ये पॉइंट, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा ये होगा y कोऑर्डिनेट। यदि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट हुआ, और इसका बैक इधर ये पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव, तो नेगेटिव डायरेक्शन में जिस पॉइंट होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। बट डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लेन, व्हाट इज दिस प्लेन, ये z एक्सिस को कंटेन कर रहा है और ये प्लेन x एक्सिस को, दिस इज zx प्लेन। तो डिस्टेंस फ्रॉम zx प्लेन इज y कोऑर्डिनेट। वो यहाँ भी हम देखेंगे, ऑब्जर्व कीजिए। एक क्यूबॉइड है, ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। और इसका लेंथ कुछ हम मान लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिए OA क्यूबॉइड का लेंथ 7 है, ब्रेथ 3 यूनिट है एंड हाइट 5 यूनिट। जरा देखिए तो ये सभी 90 डिग्री है, तो वाइड है। 3 डायमेंशन की फिगर को हम 2 डायमेंशन बना रहे हैं इसलिए ऐसा लग रहा है, बट इट इज 90, इट इज 90, इट इज 90 एवरीवेयर। ये भी 90, ये भी 90 और इन दोनों बीच भी 90। अब इमेजिन करें, तो यदि ये डिस्टेंस 3 है तो ये भी 3 विथ 3 है, तो ये भी डिस्टेंस 3, ये भी डिस्टेंस 3 एंड दीज ऑल आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये। तो यदि ये 3 है तो जरा सोचिए, ये r पॉइंट r का डिस्टेंस इस प्लेन से, व्हाट इज दिस प्लेन, x एक्सिस को कंटेन करता है और z एक्सिस को, तो ये yz प्लेन हुआ। yz प्लेन से r का डिस्टेंस ये कितना है, 3 है, तो हम कहेंगे कि r का y कोऑर्डिनेट 3 यूनिट किसी भी पॉइंट पर, s का y कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस 3 है, डिस्टेंस किससे है, ये z एक्सिस प्लेन से है। ऑब्जर्व कीजिए, दिस डिस्टेंस इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो हम इक्विवेलेंटली कह सकते हैं कि डिस्टेंस along और पैरेलल टू y एक्सिस इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट। यदि ये पॉइंट यदि इसके पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, लेकिन इसके बैक जाए, इधर जाए तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बेसिक्स हैं, इसमें रटने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात। और हमने क्या बताया, एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस z कोऑर्डिनेट, yz प्लेन से डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस yz प्लेन से x कोऑर्डिनेट एंड zx प्लेन से y कोऑर्डिनेट। तो ये हमें याद रखना चाहिए। इलस्ट्रेशन, चलिए थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा नहीं, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। fill in the blanks to specify
a point in a space, we need a minimum of, बोलिए, yeah, minimum of 3 axes. बिल्कुल करेक्ट. The plane containing x and y axis is called, right, xy plane. The plane containing y and z axis is called, yes, called yz plane. Fourth, the distance of a point in a space from xy plane is called xy plane's distance, z coordinate. The distance of a point in a space measured along x axis is called, बोलिए, yes, along x axis or parallel to x axis, एक ही बात. So it is x coordinate. कुछ होमवर्क है आपके लिए, लेकिन बहुत इजी है, इसको करेंगे. The plane containing z and x axis is called z plane, right? The distance of a point in a space from yz plane is x coordinate. The distance of a point in a space measured parallel to x axis, x coordinate. The distance of a point in a space from zx plane is called, बताइए, zx plane से distance, yes, yes, y coordinate. The distance of a point in a space measured parallel to y axis is called, बहुत सिंपल है, बता दूं, हाँ आप जानते हैं, y axis, y coordinate. The distance of a point in a space measured parallel to z axis is called z coordinate. In next class we will learn locating a point in a space, the octants, distance between 2 points and sectional formula. ये हमारे सिलेबस में है, ये हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड, लोकेटिंग अ पॉइंट इन अ स्पेस एंड द ऑक्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्टेंट. थैंक यू.